आपका क्या है? दरबार। ये भोलेनाथ का दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों का खुला यही। जनपद के खरौली गांव के रहने वाले हैं। आप इन 9 सालों में कहाँ रहे? सबसे पहले मैं माँ भक्तों को नमस्कार करता हूँ। जय माता की। सब गुरुओं को प्रणाम है, कि किसको चरणों में प्रणाम है। मेरे ग्राम के खरौली ग्राम से बाहर 1 किलोमीटर पे झरखंडेश्वर महादेव, मैं बचपन से 8 वर्षों से उनके चरणों में जाता था। वहाँ पे पुजारी श्री जानकी सिंह दास जी रहते थे। मेरी भावना में कभी नहीं ऐसा था कि माता रानी की महिमा क्या है, और भगवान शंकर को पूछता था। माताएँ सोचता था कि बहनें पूछती हैं शिव जी माता रानी को, और मैं शिव जी को पूछता था। परंतु माँ रानी ने मुझे उनके नवरात्रे मैंने रखे प्रेरणा से श्री जानकी सिंह दास जी के कहने से, तो मैया ने मुझे स्वप्न में आके बुलावा दिया। मैं सोचा स्वप्न ऐसे बुलावे आके रहते हैं, परंतु फिर मुझे आखिरी नवरात्रे को माता ने जब बुलावा दिया, मैंने झरखंडेश्वर में अखंड रामायण करवा के समस्त ग्रामवासियों से माता गया। ये शीतला धाम, संगम, मैहर, चित्रकूट, ग्वालियर, मथुरा, परशुरामेश्वर महादेव, उत्तराखंड के चारों धाम, सहारनपुर, सिकामरी कालका देवी, चंडीगढ़ मनसा देवी होते हुए सभी शक्तियाँ नैना देवी, बाबा बालकनाथ, चिंतापूर्णी बैजनाथ होते हुए चंडीगढ़ से होते हुए जम्मू में पहुँचा। जब जम्मू वैष्णो माँ के मैंने दर्शन पाए, तो वहाँ दर्शन पर मैंने माँ से प्रार्थना किया, मैया आज मैं तेरे चरणों में आ चुका। परंतु जब मैं पिछले मध्य प्रदेश में चल रहा था, वहाँ मुझे ये घौरांग यात्रा गौरांग में धौलपुर में मुझे वहाँ बदमाशों से भी मुलाकात हुई। रात का 8 बज रहा था। उन्हें मुझे देखा, बोला ए तू कहाँ जा रहा है? मैं कहा वैष्णो माता जा रहा हूँ। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें मुझे पकड़ के मेरे बैग को जब खोला, उसमें देखा नारियल और प्रसाद चुन्नी पाया। तब उन्होंने बोले तू ऐसे क्यों जा रहा है, तू पैसे से वैष्णो माँ क्यों नहीं जा सकता? मैं कहा नहीं मुझे पैदल ही जाना। बोला पैर दिखा। जब पैर दिखाया, पैरों में छाले पड़ चुके थे, उनमें से पानी जैसा बह रहा था। तब भी बोले तुझे घर नहीं होता। मैं कहा मेरी माँ मुझे उन्होंने बाद मेरे पैरों को छू के 1500 रुपये दिए। बोले बेटा तू ऐसे कुछ पैदल ही जा, परंतु अगर तू ट्रेन चला जाता बहुत अच्छा। मैंने कहा नहीं मुझे पैदल ही जाना। आगे जब चला दूसरे मुझे बंगरों ने घेर लिया। चंबल नदी पे उन्होंने मुझे पैर कपड़े भी फाड़ दिए, बैग में लटक गए। उसमें मैंने बंगरों ने काटा। फिर वैष्णो माँ की कृपा से वो पीछे चले गए, मैं आगे चला तो मुझे आईटीओ साहब वापस आ रहा था वैष्णो माँ से। को पंचकुला में ऐसा कुछ गंगा चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे 15 दिन रुकावट में आकर हिमाचल नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट में रुकना पड़ा। और फिर 20-25 किलोमीटर की सफ़र कर लेगा था, और आगे माता रानी को सिर पे धारण करके फिर यहाँ अपने गांव तक पहुँचा। जो है प्रदेश में कई बार ऐसा भी हुआ, कई जगहें भी ऐसी मिली जहाँ पे साधु संतों ने मुझे आगे बोल दिया कि चले जाओ, यहाँ पे जगह नहीं आपको रुकने के लिए, आप आगे बढ़ो। मैं कई बार रातों में भी चलता रहा, भूखे प्यासे भी रहना पड़ा, ठंड भी पड़ती रही। रोड पे भी चादर बिछा के लगातार मुझे 3 दिन भूखे रह करके माता रानी की यात्रा करनी पड़ी। सिर पे माता रानी को ले रखा था, पीछे बैग भी था। और संठी धाम शिव कर्णेश्वर महादेव रियासी जिला भिमाग वैष्णो माँ की पहाड़ियों के पीछे में रहता था। वहाँ 2 अप्रैल 2012 रामनवमी के दिन नवरात्रों में भगवान शंकर माँ वैष्णो की प्रेरणा से मैंने अपनी जिहुआ को भी अर्पण किया। मैं कहा हे माँ मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? माँ ने स्वप्न में गया नहीं बेटा, क्योंकि वैसे संपूर्ण करूँगी। मैं आज भी संगीत और भजनों को माँ को गाता हूँ। और मैया रानी मैंने अपनी जीव को काट के भी सामने चढ़ा दिया माँ के चरणों में, और फिर गान शिव के चरणों में। परंतु वहाँ माता का भी स्थान था, वैष्णो माँ का। एक सेकंड। के पीछे जम्मू की पहाड़ियों के पीछे संठी धाम शिव कर्णेश्वर महादेव में, जो देवीगढ़ सुखाई घाटी के बीच में है, वहाँ जब मैं माँ वैष्णो की प्रेरणा से पहुँचा, स्थानीय लोगों की भाषा को ना समझते हुए मुझे 1 महीने कुछ जंगली पत्तियाँ लकजीरे की पत्तियों को खा के 1 महीना मुझे गुजारना पड़ा। परंतु बाद में उनका मुझे सहयोग भी प्राप्त हुआ। स्थानीय निवासियों को मुझे सहयोग भी प्राप्त हुआ।
खरौली गांव के आपका क्या कहना है कि आपका पुत्र 9 महीने 9 साल आपसे दूर रहा? हमारा पुत्र यहाँ झारखंडेश्वर बाबा का जो मंदिर है, यहाँ जो है मान लीजिए पुजारी रहते थे। पुजारी के अनुसार, कहने के अनुसार इन्होंने पैदल यात्रा वैष्णो माँ धाम गए और वहाँ जाकर के अपनी जिभ्या को और चढ़ाया। इसके बाद माताजी को लेकर के अपने घर वापसी आए, जो कि यहाँ पे माताजी का स्थान मान लो धूमधाम से मनाया गया। 9 साल बाद वापस आए। खरौली गांव के रहने वाले हैं। आपका पुत्र इन 9 सालों में कहाँ रहा, इस पर आपको क्या कहना? ये यहाँ से जो है जाने के बाद कटरा में रहे। ये हमारे गांव के पास जो है घर